एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मॉर्निंग व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, 4 o'clock का टाइम हो रहा था और थर्सडे का डे है। तो मॉर्निंग में मैं 4 बजे आज उठ गई थी क्योंकि मेरे को पूरी रात ही नींद नहीं आई। उठी हुई तो मैं 3:30 बजे के आसपास ही हुई थी, मतलब मैं 1:30 बजे के आसपास सोई थी। मेरे को बहुत ही मुश्किल से जा कर के नींद आई थी। 1:30 पौने 2 बजे का टाइम हो गया था और 4 o'clock मेरी नींद खुल गई थी, मतलब 3:30 के आसपास ही खुली हुई थी। बट बेड से मैं 4 o'clock उठ गई थी क्योंकि इससे ज़्यादा देर ना मेरे से लेटा नहीं जा रहा था। पूरी रात मेरे को गम्स में इतना ज़्यादा पेन था। मतलब कल जहाँ व्लॉग मैंने जैसे एंड करा था ना, सारा काम वाम निपटा करके, उस टाइम मैं काम में बिज़ी थी तो मतलब मैं करती चली गई। लेकिन जब मैं बेड पर आई ना तो मेरे को बहुत तेज़ से पेन सा स्टार्ट हो रहा था। तो फिर मैंने नॉर्मली जैसे मैं अभी गागल कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, गर्म पानी करा मैंने थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड करा था। रात को भी मैंने सेम करा और उसके बाद पेस्ट वगैरह हल्दी की बना करके लगाई तो भी मुझको कोई रिलीफ़ नहीं हुआ। मतलब नाइट ना मेरी बहुत ही ज़्यादा पैनिक थी और मनीष भी मेरे साथ लेट नाइट तक जागे हुए थे। जैसे कैसे उन्होंने मेरे को सुलाया, हेड में मसाज करके, मतलब मुझे रिलीफ़ करके उन्होंने सुलाया। तो मैं 1:30 पौने 2 बजे के आसपास जा कर के सोई। मुझे 1 से 1.5 घंटा नींद आई और फिर मेरी नींद खुल गई। तो 4 बजे के करीब मैंने बेड छोड़ दिया था। मुझे इतनी तेज़ चीस मचती है ना, वैसा सा हो रहा था कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मतलब आँखें मेरी बंद ही नहीं हो रही थी। जब कभी हमको पेन वग़ैरह होता है तो हमको नींद नहीं आती है ना, तो वही मेरे को लेटा नहीं जा रहा था। तो मैं 4 बजे के करीब उठ गई। मैंने कहा गागल करती हूँ, जो ये हॉट वाटर वाला होता है, तो उससे शायद थोड़ा सा हमारी नर्व्स वग़ैरह लूज़ हो जाती हैं तो थोड़ा मेरे को रिलीफ़ हो जाए। बट मुझे कोई रिलीफ़ नहीं हो रहा था इस टाइम पे। आज कल का जो मैंने वॉइस ओवर करा ना, वो मैंने बहुत पैनिक करा है। अभी आज का जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये थर्सडे का व्लॉग है और वॉइस ओवर मैं फ्राइडे को आज कर रही हूँ, तो आज मैं बोल पा रही हूँ। लेकिन कल वाला जो वॉइस ओवर था ना, मैंने इतना पेन लेकर के करा है कि मैंने पेन किलर खाई और उसके बाद जा कर के मैंने वॉइस ओवर करा था। तो बहुत ज़्यादा टफ़ डे था ये वाला फ्राइडे का मेरे मेरे साथ। मतलब बोला नहीं जा रहा था मेरे से। बट अभी मेरे को आज भी अभी मॉर्निंग में उठी तो मेरे को बहुत पेन था क्योंकि कल ये फ्राइडे का जो डे है यही टफ़ डे था। तो आज मॉर्निंग से मैं उठी थी तो मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। मेरा मुंह जो है ना बिल्कुल लॉक हुआ हुआ था क्योंकि जो गम्स थे ना वो बहुत ज़्यादा फूल गए थे, ऊपर वाला भी नीचे वाले भी। जैसे ही मैं मुंह बंद कर रही थी तो वो आपस में टकरा रहे थे और टकराने से फिर उसमें पेन हो रहा था। मतलब किसी चीज़ को जहाँ स्वेलिंग है उसको टच करोगे तो पेन होगा ना, तो वही मैं मुंह अच्छे से बंद भी नहीं कर पा रही थी। और मॉर्निंग में उठी हुई थी तो फिर मेरे को अपना माइंड डाइवर्ट करना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं उठ करके सब्ज़ी वगैरह ही बना लेती हूँ। फुल डे हो गया, फुल नाइट हो गई थी मुझे सोए हुए, अच्छे से मैं रिलीफ़ होकर के सोई नहीं थी। तो अभी 4 बजे उठ गई थी, थोड़ा इधर उधर घूमी और फिर मैं कुकिंग करने लग गई थी क्योंकि बेटू को स्कूल तो भेजना ही है। अगर उसकी इतनी छुट्टियां नहीं हुई होती तो शायद मैं छुट्टी करा देती, बट अभी उसकी छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने नहीं कराई। और भिंडी वगैरह मैंने रात को ही कट करके रखी थी। कल रात को इतना नहीं था, बट जैसे जैसे थोड़ा लेट नाइट होती गई ना तो मेरा पेन एकदम बढ़ता चला गया। और उसके बाद फिर दोबारा से वही अगेन मैं पेस्ट बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया था पाम पे और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी मिक्स करी थी। तो पेन को ना मतलब खींच लेती है हल्दी। जब भी हमको कहीं चोट वगैरह लगती है हम बोलते हैं ना हल्दी वाला मिल्क पी लो, तो मैंने ना मस्टर्ड ऑयल के अंदर पाम के ऊपर थोड़ा सा ले करके उसके अंदर थोड़ी सी ये जो हल्दी होते हैं ना इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाई और वो जा कर के पूरे गम्स में जहाँ पे भी स्वेलिंग आई हुई है वो मैं लगा करके आई थी। और उसके बाद फिर बेटू को उठाया, फिर कुकिंग वगैरह करी, फ्रूट्स वगैरह कट करा, बेटू को रेडी करा और चपातियाँ वगैरह बनाई। तो ये टिफ़िन था आज बेटू का। उसको मैंने साथ में जो पीयर होते हैं ना उसको बहुत पसंद है तो वो मैंने कट करके दे दिए थे। आज सैलेड नहीं दिया था। फिर उसके बाद बनाई मनीष के लिए टी। वो बेटू को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो फिर टी बनानी होती है मुझे, तो मैं जब वो आने वाले होते हैं तो फिर मैं टी बनने के लिए रख देती हूँ। तो फिर मैंने टी बनाने के लिए यहाँ पे रखी थी। और मैंने उनको बोला था आते हुए, क्योंकि इस टाइम पे डेंटिस्ट वगैरह तो नहीं मिलेंगे, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने उनको बोला था कि आते हुए ना एटलीस्ट कोई पेन किलर लेकर के आना कि मेरे से ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा पूरा। मतलब अगर कभी मेरे को तो फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, टूथ वगैरह में कभी टीथ्स वगैरह में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पता नहीं ये गम्स में स्वेलिंग कैसे आ गई। तो मनीष मेरे को एक दिन पहले ही वाला जो मैंने व्लॉग शेयर करा था उसमें आपको मैंने बताया था कि उन्होंने मेरे को मैंगो लेने ही नहीं दिए। पियर हम ले करके आ गए थे, उन्होंने मेरे को मैंगो नहीं लेने दिए क्योंकि मैं मैंगो बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, स्पेशली वो दशहरी वाले होते हैं ना,
तो मैंगो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो वो कह रहे थे कि उसकी हीट की वजह से, क्योंकि वो मसाला वगैरह लगा करके पके हुए होते हैं, तो उसकी हीट की वजह से ना तुमको गर्मी से ये हो गया है। अभी पता नहीं किस चीज़ की वजह से हुआ है, बट उन्होंने ऐसा ही बोला कि अभी मैंगो मत खाना, उसकी हीट की वजह से ये हो गया है। तो अभी मैंने बोला था कि जब आप आओगे बेटू को छोड़ करके तो मेरे लिए मेडिसिन लेकर के आना, तो वो गए हुए थे बेटू को छोड़ने इधर से। मैंने कहा टी बनाने के लिए भी रख देती हूँ। अभी मैंने फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला अभी कोई केमिस्ट भी खुला हुआ नहीं है, तो फिर वो पहुंचने ही वाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं टी वगैरह बना करके रख देती हूँ। और ये वाला कंटेनर मैं रात को ही वॉश करके सोई थी। अभी ग्रॉसरी मैंने एक साथ ऑर्डर करी थी ना, तो अभी जो जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो साथ के साथ ना मैं सारे कंटेनर्स वगैरह भी वॉश करके अच्छे से ड्राई करके उसमें ग्रॉसरी ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ, क्योंकि ये सीज़न में ना थोड़ा सा ग्रॉसरी को संभाल करके थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, वरना इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। जो ग्रॉसरी होती है ना वो ख़राब सी हो जाती है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैं वॉश वगैरह करके देन उसमें फ़्रेश चीज़ ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से उसको ड्राई करके पहले पूरी रात मैं वॉश करके रख देती हूँ, मॉर्निंग तक वो ड्राई हुए हुए होते हैं कंटेनर्स, देन फिर मैं उसमें ग्रॉसरी ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद अभी पेन तो मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो आए तो मेरे को एकदम मन अपसेट ही हो गया कि यार मेडिसिन भी नहीं मिली। मैंने जैसे कैसे रात काटी है, तो अभी रात नहीं कट रही मेरी, और मतलब दिन नहीं कट रहा, अभी मैं कैसे ही बर्दाश्त करूँ। तो मनीष ने फिर नेट पे ही देखा कि पेन किलर मैं ऑलवेज़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे समटाइम्स हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, और पेन मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं रोना धोना शुरू कर देती हूँ। पेन मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो उन्होंने देखा कि ब्रूफिन जो होती है ना वो हम खा सकते हैं, मतलब उससे पेन में रिलीफ़ हो जाएगा, और ब्रूफिन मेरे पास रखी हुई थी और खाली पेट ले नहीं सकते, तो फिर 2-3 बिस्किट मैं लेकर के आई थी। मतलब मेरा मुंह इतना भी नहीं खुल रहा था कि मैं बिस्किट को भी चबा करके खा सकूं। तो फिर उन्होंने जो टी ले रखी थी ना, उन्होंने बोला कि इसी में डिप कर लो, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे ना टी से। तो उन्हीं की टी में मैंने 2-3 बिस्किट्स जो थे वो डिप करके खाए, और उसके बाद जो ब्रूफिन थी वो मैंने ले ली थी, ताकि एटलीस्ट यार पेन में आराम आए। पूरी रात से मैं जाग रही हूँ, पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर आकर के मेरे को मनीष ने अंदर लेटा दिया कि थोड़ा सा मैं हेड में मसाज कर देता हूँ, ताकि थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि जब भी हमको टूथ वगैरह में पेन होता है ना, तो वो डायरेक्टली हमको मतलब हेडेक वाली फीलिंग भी देता है। सब बोलते थे कि यार दांत का दर्द होना बहुत पेनिक होता है, तो मेरे को लगता था दांत का दर्द भी पेनिक होता है। आज जब मेरे को हुआ ना, मतलब मेरे को दांत में तो नहीं था, गम्स में स्वेलिंग आई थी हुई थी, तो उससे मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी, और मतलब आपस में जैसे बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बोलूँगी तो मेरा मुंह हिलेगा, और आपस में गम्स जब टकराएंगे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई थी उसमें। तो फिर उससे पेन हो रहा था मुझे, मैं मुंह बंद भी नहीं, मतलब खुले मुंह से मैं घूम रही थी। और आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। कल वाला मैंने बहुत पेन में दिया था वॉइस ओवर, तो अभी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे ऑफ़िस, और फिर मैंने ना अपने लिए पानी जो है ना ये फ्रीज़र में रखा हुआ था। आज मॉर्निंग में मेरे को आइसिंग करनी थी मेनली, मतलब आइस के लिए मैंने ये बोल में पानी भर के रखा, और साथ ही साथ जो वो बर्फ़ मेल्ट करने वाला बटन होता है ना, वो भी मैंने मॉर्निंग में ही प्रेस करा था, तो उससे बर्फ़ जो है वो तो जम नहीं पाई थी, बट पानी जो था वो चिल्ड था। तो उससे फिर मैंने थोड़ा सा मतलब जो वो ठंडी पट्टी रखते हैं वो रख ली थी, ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। सब कुछ कर लिया था मैंने, मेरे को कोई घरेलू ट्रीटमेंट से ना बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं मिल रही थी। बट हाँ, अभी ब्रूफिन खाई थी तो पेन में थोड़ा सा आराम था। आपस में मैं मुंह को बंद नहीं कर पा रही थी, बट पेन में तो मेरे को आराम आ गया था ब्रूफिन से। और उसके बाद एक व्यूवर ने मेरे को बोला था कि दी आप गोंद कतीरा वाली जो ड्रिंक है वो कैसे बनाते हो, तो वही मैं दिखा रही थी कि एक ग्लास में मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया था, हाफ़ करा था मैंने, वरना मैं फुल लेमन स्क्वीज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे को आज ये गम्स वाली प्रॉब्लम थी ना, मुझे पता नहीं था कि उसमें इतनी ठंडी चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मैंने हाफ़ लेमन लिया था, अदरवाइज़ मैं फुल लेमन स्क्वीज़ करती हूँ, और उसके अंदर बस जो रात को सोक करा हुआ गोंद कतीरा होता है वो ऐड कर देती हूँ, और उसको स्टर करके पीती रहती हूँ। अगर आप उसको चम्मच से ऐसे हिला के नहीं पियोगे ना, तो वो सारा गोंद कतीरा नीचे इकट्ठा सा हो जाएगा, और फिर पूरा पानी पानी आप पी जाओगे, और नीचे ना एकदम खाने के लिए वो बच जाएगा, तो फिर वो आपसे खाया नहीं जाएगा स्पून से। तो उसको ना एक स्पून लेकर के आप उसको मिक्स कर करके खाओगे ना, तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी के साथ एब्जॉर्ब हो करके, मतलब मिक्स हो करके अच्छे से मुंह में चला जाएगा, तो आप इजीली उसको खा पाओगे। तो इसलिए ये गोंद कतीरे वाली जो ड्रिंक होती है मैं उसको पीती हूँ ना,
तो मैं चम्मच से हिला हिला करके पीती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी जब बताया था ना गोंद कतीरे वाला, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि उसको खा नहीं पाती हैं। इसका ना अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो आप इसको शरबत में, रूह अफ़ज़ा वाले जो होते हैं, किसी भी चीज़ में, मिल्क शेक में या फिर फ्रूट के साथ, के बहुत सारे तरीक़ों से खा सकते हो। बट सबसे हेल्दी तरीका मुझे ये लगता है, अगर आप शरबत वगैरह यूज़ कर रहे हो, रूह अफ़ज़ा उसमें मीठा होता है, तो आप हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी में मिक्स करके खाओगे तो मुझे वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, अगर आप टेस्ट के लिए खा रहे हो तो खा सकते हो, बट अगर आपको उसके हेल्दी बेनिफिट्स चाहिए तो हेल्दी चीज़ को हमेशा हेल्दी फॉर्म में ही खाना चाहिए। तो मेरे को लगता है बेस्ट कि लेमन वाटर अगर आपको सूट करता है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक ना लेमन वाटर हर किसी को सूट नहीं करता है, बट अगर आपको सूट करता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लेमन स्क्वीज़ करो। आप क्वांटिटी लेमन की थोड़ी कम कर सकते हो, लेमन स्क्वीज़ करो, उसके अंदर गोंद कतीरा मिक्स करो और उसको मॉर्निंग में पी जाओ। अगर आपको हीट की प्रॉब्लम है ना, तो आपके स्टमक को एकदम मस्त कर देगा, क्योंकि मेरे को हीट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और कल रात को तो मैंने वो हल्दी वल्दी लगाई मुँह के अंदर, फिर पेन मेरे को रिलीफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ तक कि क्लोव्स होते हैं ना, मनीष ने वो भी मुझे चबाने के लिए दे दिए, तो उसकी वजह से मेरी स्टमक में ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हीट भी हो रही थी। तो मेरे को हीट की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर मैं इसी तरह से अपनी जो मॉर्निंग की ड्रिंक होती है ना, वो बना करके गोंद कतीरे वाली लेती हूँ। उसके बाद क्लीनिंग व्लीनिंग जो भी बेडशीट झाड़ना होता है, जो डेली का रूटीन डस्टिंग क्लीनिंग का होता है, वो सब मैंने निपटाया। उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी, और मैंने बताया ना मॉर्निंग में मैंने वो आइस को मेल्ट करने वाला बटन प्रेस करा हुआ था, तो उसकी वजह से ना पूरी जो पीछे की ट्रे थी ना, वो भर करके ओवरफ्लो होकर के उसमें से पानी गिर रहा था। तो वो निकाल देती हूँ, तो फिर मेरे से अच्छे से वो हैंग हो नहीं पाती है। और तो फिर ना मैं ऐसे ही क्लॉथ में उसको डिप कर के उसको, मतलब इसमें मग में भर करके सारा पानी गिरा देती हूँ। तो फिर जो पानी वानी गिरा था उसको फिर मैंने मॉप से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बेटू को स्कूल से पिक करने के लिए, मतलब स्टॉप से पिक करने के लिए। और आते हुए मैं लेकर के आई थी कुछ प्लम्स। ये खट्टे खट्टे फ्रूट्स आजकल ना आ गए हैं, मैंगो ही सबसे अच्छा बचा हुआ है, वाटरमेलन भी बहुत कम हो गया है, और मैंगो अभी अच्छा खासा है मार्केट में, तो वो मेरे को सूट नहीं करता है, उससे मेरे को हीट हो जाती है। और ये अजीब से खट्टे मीठे से फ्रूट आ गए हैं, ये मेरे से खाए नहीं जाते, तो मैं खाऊँ तो खाऊँ क्या। तो मैं भी ये लेकर के आ गई थी, और उसके थोड़ी देर के बाद मनीष भी आ गए थे। और मॉर्निंग में मैंने ब्रूफिन खाई थी ना, उसका असर जो था वो कुछ घंटे के लिए ही होता है, उसके बाद इस टाइम फिर मुझे पेन बहुत तेज़ स्टार्ट हो गया था जब मैं बेटू को लेकर के आई थी। मैं भी आज प्लम्स लेकर आई, और आते हुए मनीष भी सेम प्लम्स ही लेकर आ गए, तो डबल हो गए थे। तो यहाँ पे वो मेरे लिए मेडिसिन्स वगैरह भी लेकर आए थे डॉक्टर से, तो वो मैंने खाई, और मेरे को प्लम खाने के लिए बोल रहे थे, बट मेरा मुँह ही नहीं खुल रहा था, मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं कैसे खाऊँ। आज मॉर्निंग से मैंने सिर्फ गोंद कतीरे वाला जो वाटर था वही पिया हुआ था, और जो मॉर्निंग में 2-3 बिस्किट खाए थे, क्योंकि खाली पेट मेडिसिन नहीं ले सकते। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। थ्रोट में भी मेरे पेन हो रहा था, और मुँह तो मैं हिला भी नहीं पा रही थी, बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से। फिर उसके बाद जब मैंने वो मेडिसिन ली थी, उसके बाद ना मैंने कल वीडियो का, जब मैंने मेडिसिन ले ली थी ना, फिर मैंने अपनी कल वाली वीडियो को वॉइस ओवर करा था, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद पेन किलर मैंने ली थी, तो पेन में मुझे एकदम से रिलीफ़ आ गया। तो जैसे कैसे करके मैंने वॉइस ओवर करा, और ये देखो मुँह बंद कर के मैं बोल रही हूँ। तो जब मैंने वो मेडिसिन ली ना, जो अभी मनीष लेकर के आए थे, तो उससे उसके बाद जब मैंने वॉइस ओवर करा, तो वो आपस में ना जैसे बोल के मैं ज़बरदस्ती बोली, तो आपस में टकरा करके ना एकदम मतलब घिसे वो आपस में, तो उससे ना कुछ ब्लीडिंग हुई या फिर उसका कुछ पानी वगैरह निकल गया, तो वो एकदम से ना श्रिंक हो गए, और जो गम्स थे ना फूले हुए वो ठीक हो गए इस टाइम। तो फिर मैंने शेक वेक बना करके पिया, और मतलब बेटू को फिर मैं स्टडीज़ के लिए बैठ गई थी, ठंडा ठंडा शेक अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत लंबी सी स्टोरी थी, मैंने छोटी सी में बता दी, क्योंकि अभी वीडियो की क्लिप जो है वो ख़त्म होने वाली है, और मेरा वॉइस ओवर अभी भी चलता ही जा रहा है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।